नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो सभी पूछते हैं और सभी करते हैं। काफ़ी लोग परेशान भी है और काफ़ी को बढ़िया रिजल्ट भी मिल रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि किसी को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, किसी को ख़राब मिल रहा है। जैसे खाने पीने का हमारा समय होता है कि इस समय ये खाना है, इस समय ये खाना नहीं, तो उल्टा सीधा खा लेते हैं। जैसे कि बात करें, दही के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, अचार के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपने शिकंजी पी है तो दूध की चाय या दूध नहीं पीना चाहिए। तो इसी तरह से प्लांट्स जो ये आप देख रहे हैं, इतने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, ये भी एक जीवित पर्सन है और इनमें भी ऐसा ही होता है कि कब कौन सी चीज़ डालनी चाहिए। सेहत के लिए अच्छा है, आपको एक बार पता लग गया या किसी को एक बार पता लग गया तो सोचते हैं कि बस यही चीज़ डालो। तो वही गलती हम करने वाले हैं। और वो गलती क्या है? वो है मस्टर्ड केक की गलती। ये देखिए, मस्टर्ड केक आप देख रहे होंगे। ये मस्टर्ड केक या कहें तो सरसों की खली, मतलब सरसों की खल, सरसों का जो तेल है वो निकालने के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है उसका इस्तेमाल बहुत लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। और ये जो इस्तेमाल है वो लगातार कर देते हैं, जिस वजह से उनका पौधा ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जलने लग जाता है, मर जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों न डालें सरसों की खली, या डालें तो कब डालें सरसों की खली? तो सरसों की खली कब डालें? डालिए, प्लांट्स में अच्छा है, फास्फोरस का, बाकी मिनरल्स का अच्छा सोर्स है, ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी है, सपोज करिए कि पनीर बहुत बढ़िया है, तो रोज़ पनीर खाने लग जाएंगे तो एक तो जी उब जाएगा, दूसरा क्या है कि उसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाएंगे। शरीर में एक लिमिट है, इसी तरह से पौधों के अंदर भी इनकी एक लिमिट होती है। तो काफ़ी मेरे पास क्वेश्चन आता है, क्या किया जी, पौधे जलने लग गए, क्या किया जी? तो हम हर हफ्ते सरसों की खली डालते हैं जी। कई कहते हैं हम एक हफ्ते सरसों की खली डालते हैं, दूसरे हफ्ते हम मूंगफली की खली डालते हैं, तीसरे हफ्ते कोई कहता है तिल की खली डालते हैं, या फिर NPK डालते हैं, DAP डालते हैं। तो आज मैं बात करूंगा सरसों खली की, कि सरसों खली कौन से पौधे को नहीं डालें, और अगर जिन पौधों में डालते हैं तो कम से कम कितना इंटरवल होना चाहिए और कितना जो है डाइल्यूशन इसकी होनी चाहिए, तो आपके प्लांट्स को अच्छा इफेक्ट करेगा। मतलब आप डाल रहे हैं गुड इफेक्ट के लिए, लेकिन इफेक्ट क्या हो जाता है? बैड इफेक्ट्स हो जाता है, मतलब पौधे मरने शुरू हो जाते हैं। तो आखिर हम कैसे बचाएंगे? ये देखिए, सरसों खली है। सबसे पहले हम लेते हैं कि इस सरसों खली को कितना डाइल्यूशन करना चाहिए। ये देखिए, जब ये इसके अंदर भिगो लेते हैं तो उसके बाद कुछ इस तरह का हमारा बन जाता है, लेकिन इस तरह नहीं, थोड़ा लाइट रहेगा आपका येलो। ये तो लंबा टाइम हो गया है इसलिए ऐसा है, बैक्टीरिया हम डालते हैं इसलिए है। तो इसको क्या है कि अगर 1 किलो सरसों खली लेते हैं तो कम से कम आप 10 लीटर पानी लें। 10 लीटर पानी के अंदर 1 किलो सरसों खली को भिगो लें, और जब वो पूरी तरह से हो जाए, रोज़ उसको चलाइए, छाया में रखिए भिगो के। 7 से 8 दिन का टाइम बीत जाए, तब आप उसको 10 लीटर में और 10 लीटर पानी मिलाएं। यानी कहने का मतलब 1 किलो सरसों खली का मतलब है कि कम से कम 20 से 25 लीटर पानी आपका होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, 1 किलो सरसों खली भिगोना है आपने 10 लीटर पानी में, और उसमें 10 से 15 लीटर और, यानी कि 20 से 25 लीटर पानी 1 किलो सरसों खली को डाइल्यूट करने के लिए चाहिए। ये तो हो गया हमारा डाइल्यूशन। अब किस पौधे में डालें और किस में ना डालें, ये देखिए। ये जो सरसों खली भीग के तैयार होगी, आप डाल सकते हैं सभी पौधों में, लेकिन किस में ना डालें? जो सिट्रस फ्रूट है, जैसे कि आपका नींबू हो गया, आम हो गया, किन्नू है, संतरा है, मौसम्बी है, तो इस तरह के फलों में बिल्कुल ना डालें सरसों खली। नहीं तो ये जो है एसिडिक होता है, ऑलरेडी एसिडिक है, तो ऐसे में दिक्कत आती है, पौधा आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इन पौधों में बिल्कुल ना डालें। और बाकी पौधों में जब डालते हैं आप, तो कब डालें? सरसों खली कब डालें आखिर? सरसों खली देखिए, अगर पौधा आपका फ्लावरिंग कर रहा है तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है। जब बड्स बन रही हैं तो बिल्कुल ना डालें सरसों खली। कब ना डालें? जब बड्स बन रही हो। बड्स बन रही है तो क्यों ना डालें, चाहे वो कोई भी फ्लावर हो। जैसे देखिए, रेनुकुलस है, ये खिला हुआ है, ये बड्स बन रही हैं, इसमें देखिए कितना बढ़िया आ रहा है, इसमें फूल आ रहा है। तो अक्सर क्या होता है कि सरसों खली डालते हैं कैसे? रेगुलरली डालना शुरू कर देते हैं, और उसको आप तब भी डाल देते हैं जबकि ये बर्ड्स बननी शुरू हो गई हैं। तो सरसों खली डालिए, लेकिन बर्ड्स बनने से पहले पहले, मतलब ग्रोइंग पीरियड में आप डाल सकते हैं फूलों के अंदर। जब ग्रोथ पीरियड चल रहा होता तो उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा, अच्छा आएगा। लेकिन जब बर्ड्स बन गई हैं,
अगर उस टाइम आपने सरसों खली डाली तो क्या नुकसान होगा वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए। टाइम इंटरवल की बात करें तो किसी पौधे में सरसों खली डालते हैं तो कम से कम 45 डेज़ बाद ही दोबारा रिपीट करिए, उससे पहले मत करिए। वीकली 15 दिन में मत डालिए, नहीं तो वो नुकसान कर जाएगा, एसिडिक होता है। रिजल्ट भी अच्छे आते हैं इसके अगर आप लिमिट में डालते हैं तो। दूसरी बात, कितनी डालें, ये सबसे बड़ी बात है। आपने डाइल्यूट तो कर लिया, वो पौधे के हिसाब से आपको देखना है क्वांटिटी कितनी डालनी है। क्वांटिटी जैसे कि 8 इंची का गमला है, इसके अंदर 200 से 300 ml 1 किलो को हम 25 या 20 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके मतलब डाइल्यूट करके तो 200 से 300 ml इस 8 इंची के गमले में डाल सकते हैं। हाँ, पौधा बहुत बड़ा है तो 400 से 500 ml भी आप डाल सकते हैं, लेकिन डालने का पीरियड क्या होगा, कम से कम आपको 45 डेज़ के बाद ही डालना चाहिए। अब बात आती है कि क्या इसके रिजल्ट नुकसान क्या होते हैं। अगर हम बर्ड्स आ रही हैं और हमने डाल दिया तो क्या होता है। बहुत सारे दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि जी बर्ड खुल नहीं रही है, मेरे गुलाब की बर्ड्स नहीं खुल रही हैं, मेरे रेनुकुलस की नहीं खुली या और भी गुलदाउदी की नहीं खुली। तो उसका क्या होता है, सरसों खली के अंदर जो फास्फोरस होता है जब आप डालते हैं तो ग्रोथ के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब बर्डिंग का टाइम होता है अगर उस टाइम डल गया, उससे पहले डल गया आपका, तो क्या होगा कि ये बर्ड जो हैं इसके ऊपर जो पैक लगा होता है, इसके अंदर सेपल जो इसमें बंद होता है, ये खुलता नहीं है, हार्ड हो जाता है। मतलब हार्डनेस जो होती है, जैसे देखिए सरसों खली अपने नेचर से पता लग रहा है, देखिए कितना ये हार्ड है। तो इस तरह की हार्डनेस जो हो जाती है जिस वजह से आपकी कली नहीं खुलती है, फिर आप परेशान होते हैं कि मेरे फूल की कलियां नहीं खुली। तो ये रीज़न ये होता है कि आप उस टाइम में डाल देते हैं तो ये सरसों खली जो है उसके बर्ड्स को खुलने नहीं देती है। तो ये ध्यान रखिए कि इसका एक टाइम होता है, उसी टाइम डालना है। सिट्रस फ्रूट का तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, सब्जी में, घिया में, तोरी में, ककड़ी करेले सभी में डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है ये। लेकिन उसमें टमाटर अगर आपके यहाँ लगा हुआ है तो टमाटर में थोड़ा अवॉइड करिए, डालेंगे तो बहुत लो मात्रा में, क्योंकि टमाटर भी हमारा एक एसिडिक नेचर का है और उसके अंदर ये डालेंगे तो एक लिमिट तक तो ठीक है, बट थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो वो आपका नुकसान कर जाएगा। तो इन चीज़ों में सरसों की खली ना डालें। आई होप कि मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो सरसों की खली है पहचान भी इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसका डालने का तरीका, समय, क्वांटिटी, कब डालें कब ना डालें, आई होप सारा क्लियर है। और भी फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल ना करें। हमारा चैनल है समीर सिंह गार्डन, आप उसको सब्सक्राइब कर लें तो आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।